सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम केतु देव के बारे में चर्चा करेंगे। केतु देव कैसा फल देते हैं आपकी कुंडली में, कैसे जान सकते हैं आप, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को राहु देव के बारे में बताया था। आज केतु देव के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। कैसे आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि केतु देव आपको कैसा फल देंगे, पॉजिटिव फल देंगे, नेगेटिव फल देंगे, किस भाव में है तो कैसा फल देंगे, किस राशि में है कैसा फल देंगे, तथा आपकी कुंडली में अगर केतु देव का प्रभाव नेगेटिव है, नकारात्मक है, बुरा प्रभाव मिल रहा है, तो केतु देव को ठीक करने का बिल्कुल सटीक उपाय क्या है। ये वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि केतु देव अगर नेगेटिव हैं, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, केतु देव से प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो कैसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और उनका अच्छा फल पा सकते हैं। तो ये वीडियो के अंत में जानेंगे, तो अंत तक वीडियो को देखिए। केतु देव से संबंधित सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इनकी महादशा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, केतु देव किस भाव के लिए कैसे हैं, सभी कुछ जानेंगे। तो थोड़ा सा केतु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले दोस्तों इनके स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, केतु धर्म के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, यानी कि धर्म से जोड़कर आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन विध्वंसकता में अगर बात करें तो क्या शनि और राहु जैसे विध्वंसक हैं ये, तो इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूरता है केतु में। लेकिन क्या उतने नेगेटिव हैं जितने शनि और राहु हैं, तो उत्तर होगा नहीं दोस्तों। महत्वपूर्ण ग्रह जरूर हैं केतु, पर शनि तथा राहु जितना डरावना नहीं है, क्योंकि धर्म और मोक्ष के कारक माने जाते हैं केतु। हाँ, क्रूरता वाला ग्रह जरूर है, लेकिन धार्मिकता भी जोड़कर आप केतु से देख सकते हैं, तो उतने भयानक नहीं प्रभावशाली हैं जितने शनि और राहु। इनमें और शनि राहु में अंतर है। केतु अगर बुरा हो, बहुत अगर नेगेटिव हो आपकी कुंडली में, तो नीचता के हद तक व्यक्ति को ले जाता है, परंतु अगर अच्छा हो तो आप में जबरदस्त आध्यात्मिक उन्नति भी देता है, मुक्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति का योग बनाता है। केतु आपके पूर्व जन्म में किए गए कार्यों को भी दर्शाता है। तो जिस भी भाव में केतु आपकी कुंडली में है, आप उस भाव को पूर्व जन्म से जोड़कर देख सकते हैं कि पूर्व जन्म में आपकी क्या स्थिति रही थी। केतु अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है, तो उस भाव से संबंधित पूर्व जन्म में किए गए गलत प्रयासों का नतीजा है। इस तरह से आप देख सकते हैं केतु जिस भी भाव में होंगे कुंडली में, उस भाव से संबंधित पूर्व जन्म को आप जोड़कर देख सकते हैं और जान सकते हैं क्या स्थिति रही होगी। आइए अब हम जानते हैं कि केतु कब अच्छा फल देते हैं, केतु की दशा कैसी होती है और केतु का सटीक उपाय क्या है। दोस्तों, केतु मुक्ति का कारक ग्रह भी है और बंधन का कारक ग्रह भी है। केतु आपके जिस भाव में होगा, आप उससे संबंधित बंधन बिल्कुल ही आपके जीवन में उस भाव से संबंधित जो बंधन है वह बिल्कुल अनुभव होगा। मान लीजिए तृतीय भाव में केतु है, तो भाई बहनों से संबंधित परेशानी, आलस या उस भाव से संबंधित बंधन आप में जरूर महसूस होगा जीवन में। तो इसका उपाय ये है कि आप किसी भी चीज़ को टाले नहीं, तुरंत और जल्दी से करना शुरू करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मित्रों, केतु दीर्घकालिक रोग का कारक ग्रह भी है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी केतु से जोड़कर आप देख सकते हैं। तो अत्यंत ही उन्मादी ग्रह भी है। शनि के साथ अगर अच्छा हो तो धर्म से जुड़ेगा, बुरा हो तो लंबी चलने वाली बीमारी भी दे देगा। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर कहेगा कि कोई रोग नहीं है, और वो रोग धीरे धीरे जड़ करता जाएगा और अंत में एक भयानक विस्फोट के साथ आपके सामने आएगा। तो केतु ऐसा प्रभाव देता है। शनि केतु के साथ अगर बुरी स्थिति में शनि और केतु हों, तो कैंसर जैसा रोग भी देने में सक्षम होते हैं। गुरु के साथ अच्छा हो तो धार्मिक उन्नति तथा उच्च स्तर का धर्म ज्ञाता बनाता है केतु। मंगल के साथ आक्रामकता देता है, आपके जीवन में एग्रेशन देता है। सूर्य के साथ ग्रहण, चंद्रमा के साथ मानसिक अशांति देता है और परेशानी देता है। चंद्रमा के साथ अगर अष्टम में नीच के चंद्रमा के साथ केतु हो तो आत्महत्या तक करने का विचार मन में ला देता है। शुक्र के साथ अच्छा हो तो ऐश्वर्य देता है, सुख देता है, सुख सुविधा देता है, तथा बुरा हो तो चरित्र भ्रष्ट भी करता है। तो ये स्थिति होती है केतु के साथ। केतु दोस्तों, अब उच्च और नीच की राशि केतु की जो है उसमें कुछ मतांतर है, कुछ ऋषियों का अलग अलग मत है, लेकिन
अगर दोनों को मिला के चलें तो वृषभ और मिथुन में जो केतु हैं वो नीच के माने जाते हैं तथा वृश्चिक और धनु में उच्च के माने जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का ये भी मत है कि सिर्फ मिथुन में नीच का और धनु में उच्च के होते हैं। तो आप ये आपके वृषभ और मिथुन को उनकी नीच की राशि मान सकते हैं और वृश्चिक तथा धनु को उच्च की राशि मान सकते हैं। तो ये स्थिति मान के आपको उसका प्रेडिक्शन करना है। अब दोस्तों केतु की महादशा के बारे में अगर हम बात करें तो केतु की महादशा जीवन में उथल पुथल जरूर देती है। छोटी महादशा होती है लेकिन जीवन में यह महादशा आपके लाइफ में उथल पुथल जरूर देता है। इसका कारण समझिए। इसका कारण मित्रों यह है कि केतु की जब दशा शुरू होती है तो उनके मतलब कि उनके जो मित्र ग्रह नहीं होते हैं यानी कि जो शत्रु ग्रह होते हैं या देवताओं के साथ अंतर्दशा शुरू होती है, या मान के चलिए केतु के जो शनि राहु इन सब के साथ उनकी अंतर्दशा शुरू नहीं होती, उनके शत्रु ग्रहों के साथ उनकी अंतर्दशा की शुरुआत होती है। इसीलिए जीवन के शुरू में आपको उथल पुथल अनुभव होता है, परेशानियां ज़्यादा अनुभव होती है। लेकिन जैसे जैसे केतु की दशा छोटी सी दशा गुजरती जाती है अंत में उनके मित्र ग्रहों की अंतर्दशा साथ में आती है और तब आपको केतु का अच्छा फल प्राप्त होता है। तो केतु और मेहनत के बाद प्राप्त होता है। जब आपको उस लायक बना देते हैं तो फल भी देते हैं आपके लिए। तो ये आपको देखना होगा। केतु की अंत की दशा आपकी शुभ होती है क्योंकि अंत की दशा में अंतर्दशा का सपोर्ट पूरी तरह से होता है। केतु की अंत की दशा अच्छी होती है क्योंकि अंत में केतु की दशा में अंतर्दशा का सपोर्ट मिलता है। उनके मित्र ग्रहों की अंतर्दशा चलती है, इसलिए अंत का समय केतु के दशा का अच्छा जाता है और केतु अपने महादशा के अंतिम पड़ाव में आपको अच्छा फल देते हैं। केतु जब देने पर आता है तो बहुत कुछ देता है, लेकिन जब छीनने पर आता है तो आदमी को सड़क पर भी ले आता है। केतु मित्रों अलग अलग भावों में अलग अलग फल देता है। अगर पहले घर में हो, अच्छी राशि में हो, राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो तो राजयोग कारक होता है, बहुत धन देता है, अपार धन की स्थिति पैदा करता है। लेकिन एग्रेशन फिर भी देता है, जल्दबाजी किसी भी चीज़ को करने की तीव्रता देता है, लेकिन धन की स्थिति बहुत अच्छी देता है। यहाँ पहले भाव में अगर राशि स्वामी भी शुभ हो तो, पांचवें में केतु अच्छे राशि में हो, राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो तो अद्भुत बुद्धि तथा ज्ञान आपको प्रदान करता है और उसके माध्यम से आप बहुत सारी सफलता अर्जित करते हैं। नौम में अगर केतु हो और राशि स्वामी भी शुभ स्थिति में हो तो धर्म का कारक बन जाता है व्यक्ति, धर्म में ऊंचा नाम बनाता है। द्वादश में अगर केतु हो तो मोक्ष का कारक बनता है, व्यक्ति में आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती है और मोक्ष की तरफ भी जाने की सोच सकता है व्यक्ति, अगर स्थिति अच्छी है तो। केतु जिस राशि में हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब केतु का फल आपको अच्छा कैसे प्राप्त होगा। केतु जिस भी राशि में है उस राशि स्वामी की स्थिति आपको जरूर देखनी है। अगर जिस भी राशि में हो और उस राशि स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है, राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में है तो केतु का फल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर राशि स्वामी नेगेटिव स्थिति में है, बुरे भाव में है, नीच का है, तो केतु का अच्छा फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो राशि स्वामी की स्थिति पर केतु का और राहु का भी फल निर्भर करता है तथा साथ में किसके नक्षत्र में है उसकी स्थिति देख लीजिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्थिति। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, माघा तथा मूल, 3 नक्षत्र केतु के होते हैं। आगे चर्चा करते हैं और विषयों पर। मित्रों केतु व्यक्ति को बहुत अच्छा सर्जन भी बनाता है। केतु अच्छा हो तो मंगल के साथ सेना पुलिस में जाकर व्यक्ति लाभ उठाता है, बुरा हो तो मंगल के साथ आतंकवादी और गलत एक्टिविटी में तक ले जा सकता है, आतंकवादी तक बना सकता है, उग्रवादी तक बना सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही क्रूरता वाले ग्रह हैं और दोनों का जब भी मिलन होगा एक विस्फोट टाइप का होता है। दोनों अगर अच्छी पोजीशन में हो तो बहुत अच्छा है। अपने बाहुबल पर, अपने शौर्य, अपने पराक्रम के बल पर व्यक्ति बहुत ऊंचा काम करता है, ऐसा भी काम करेगा जो दूसरों के लिए संभव हो, लेकिन नेगेटिव हो तो गलत एक्टिविटी भी दे देता है। केतु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो केतु शांत होता है, क्रूर और पापी ग्रहों की दृष्टि अगर हो तो केतु परेशानी देता है। अच्छे ग्रहों के साथ
अच्छा प्रभाव देता है और बुरे ग्रहों के साथ बुरा प्रभाव देता है। केतु मानसिक भ्रम, मानसिक परेशानी, मानसिक अशांति, जादू टोने का भी कारक है। आपने सुना होगा कि फलाना व्यक्ति को बहुत जल्दी किसी बाहरी चीज़ों का असर होता है, तो उसका कारक भी यहाँ पर केतु ही है, इसको ध्यान रखिएगा। केतु पहले 5वें 9वें भाव में बहुत अच्छा और शुभ फल देने वाला माना गया है। केतु मंगल की वृश्चिक राशि में शुभ फलदायी होता है। प्रथम भाव में केतु हो और राशि स्वामी भी शुभ स्थिति में हो तो केतु बहुत अच्छा फल देता है। पर ऐसा जातक जिसके प्रथम भाव में केतु हो, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, कट के रहता है समाज से और लोगों से। केतु पापी, क्रूर या विरक्ति कारक ग्रहों के साथ जिस भी भाव में होता है उस भाव से संबंधित रोग जीवन में जरूर देता है। जैसे शनि के साथ हो, जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित रोग जीवन में कभी न कभी जरूर आपको प्राप्त होंगे। सूर्य के साथ अगर केतु हो तो सामाजिक छवि के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, पिता के लिए शुभ नहीं होता, पिता से संबंधों के लिए शुभ नहीं होता। चंद्रमा के साथ अगर केतु हो तो निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है आपकी, असमंजस देता है मन में, विश्वास की कमी देता है। चंद्रमा केतु साथ हो तो आपको जल्दी और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेना चाहिए ताकि ज़्यादा परेशानी न हो। मंगल के साथ अगर केतु हो तो उग्रता देता है, उग्र बनाता है, व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने वाला होता है। बुध के साथ अगर हो तो अपनी क्षमता का पूरा, कोई व्यक्ति के बुध के साथ केतु की युति हो तो अपने पूरी क्षमता का प्रदर्शन व्यक्ति नहीं कर पाता है, क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता है। गुरु के साथ हो तो आध्यात्मिक उन्नति देता है लेकिन समाज से दूरी भी दे देता है। शुक्र के साथ हो तो वैवाहिक परेशानी, चरित्र संबंधी परेशानी भी देता है, क्योंकि शुक्र और केतु का कोई मेल नहीं है। शुक्र भोग विलास है और केतु अध्यात्म को दर्शाने वाला ग्रह है, तो इनमें कोई मेल नहीं होता। शनि के साथ अगर केतु हो तो व्यक्ति किसी प्रकार का बंधन महसूस करता है, उसके मन में डर बना रहता है, खुलकर काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती है ऐसे लोगों में, क्योंकि ये कमी होती है। आपको खुलकर और बिना डरे हुए काम करने चाहिए। अगर क्रूरता पूर्वक भी काम करे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी शनि के साथ अगर केतु हो तो। अब केतु कब अच्छा फल देता है, किन राशियों में अच्छा फल देता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो अग्नि तत्व राशियों में केतु का अच्छा फल मिलता है। अग्नि तत्व राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष, सिंह और धनु में केतु का अच्छा फल मिलता है। इसी के साथ जल तत्व राशियां जो कि कर्क, वृश्चिक और मीन है, उसमें भी केतु का अच्छा फल मिलता है। यानी अग्नि तत्व और जल तत्व में केतु अच्छा फल देता है। जिस राशि में केतु हो, भाव स्वामी भी साथ हो, ध्यान दीजिएगा, जिस राशि में केतु बैठा हुआ है उस राशि स्वामी के साथ अगर युति में बैठ जाए वहीं पर, तो परेशानियां ज़्यादा होती हैं और परेशानियों के बाद उन्नति मिलता है आपको। केतु का सूक्ष्म विश्लेषण या सूक्ष्म फल जानने के लिए केतु जिस राशि में है उस राशि स्वामी को तथा नक्षत्र स्वामी, केतु के नक्षत्र स्वामी को देखें, तभी एक सटीक फल आप जान पाएंगे। 1, 5, 9, 4, 8, 12 इन राशियों में केतु अच्छा फल देता है। तीसरे और छठे में साधारण फल माना जाता है। 3, 6, 11 में सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन सबसे अच्छा फल 1, 5, 9, 4, 8, 12 में केतु का प्राप्त होता है। यानी कि आपका अग्नि तत्व राशि और जल तत्व राशि में केतु का अच्छा फल माना जाता है, खासकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए दोस्तों, सभी विषयों पर हमने चर्चा किया। अब उपायों पर चर्चा कर लेते हैं कि केतु अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव है, अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको गणेश भगवान की नियमित रूप से आराधना करनी चाहिए, उन पर दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। और हम ये दुर्वा अर्पित करते हैं और गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपके केतु बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाएंगे कुछ दिनों में। इसके साथ ही शंकर भगवान की नियमित रूप से आराधना करें और केतु का बीज मंत्र करें, ओम केम केतुवे नमः। और 3 ध्वज लाल रंग का हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को ले जाकर बदल दें, इससे आपके केतु का बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को अपनाएं, इन उपायों को अपनाएं। आपका केतु जो अगर नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, बहुत अच्छा प्रभाव देने लगेगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।